आपने कभी ये सोचा है कि अभी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है, जबकि कुछ साल पहले तो ऐसा नहीं था। अगर मैं 25 साल पहले की बात करूं तो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं थी जितनी कि अभी हो गई है। इवन 25 साल पहले जो लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते थे, 60 साल 70 साल, तब उनके बाल थोड़े मोड़े सफेद होना शुरू होते थे। लेकिन अभी 15 साल 10 साल, कुछ लोगों के 12 साल 13 साल की उम्र में ही बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं। मेरे खुद के बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए थे। तो इसके पीछे रीजन क्या है आपको पता है? इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। कुछ कॉमन रीजन हैं जिनको मैं बता देती हूँ। देखिए, आजकल ना नेचुरल चीजों का यूज करना कोई नहीं चाहता। सबको ऐसा चीज चाहिए जो तुरंत बन जाए, तुरंत लगा लें। तो वो तो सिर्फ केमिकल वाली चीजों में ही आपको मिलेगा। नेचुरल चीजें थोड़ा सा एफर्ट मांगती हैं। जैसे कि शैम्पू है, नेचुरल शैम्पू को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जो मार्केट का शैम्पू होता है उसको बनाने में क्या मेहनत है? वो तो बना बनाया होता है, बस आपको अपने बालों में लगाना होता है। जो मार्केट वाला शैम्पू होता है उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नेचुरल नहीं होता है, सारे केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके बालों को डैमेज करने का काम करते हैं। लेकिन 25 साल 30 साल पहले की मैं बात करूं, जहां तक मुझे याद है, तो मेरी दादी और नानी लोग काली मिट्टी से अपना हेयर वॉश करती थी, या फिर आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सारी चीजों की हेल्प से नेचुरल शैम्पू बनाती थी, उन्हीं का यूज करती थी। आपकी दादी नानी भी मुझे यकीन है ऐसा ही करती रही होंगी, क्योंकि पहले के जमाने में केमिकल वाली चीजें लोग यूज ही नहीं करते थे। आजकल बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। जो लोग रियली कंसर्न होते हैं अपने बालों को लेके, वही लोग ऐसा करते हैं। जब मैं सिर्फ 12-13 साल की थी, जब मेरी उम्र थी कि मेरे बाल काले हों, तब मेरे बाल सफेद थे। और जब अभी मैं 30 साल से ज्यादा की हूँ, एक बच्चे की माँ भी हूँ, तभी मेरे बाल वापस से काले हो गए हैं। तो ये जो मैजिक है ना, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट की बदौलत पॉसिबल है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। और जो दूसरा रीजन है ना आजकल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का, वो होता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। कई सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। जब तक वो सारे न्यूट्रिएंट हमारे हेयर फॉलिकल को नहीं मिलते हैं ना, तब तक मेलानिन बनता नहीं है। अब जब मेलानिन बनेगा ही नहीं तो हमारे बाल तो सफेद हो ही जाएंगे, क्योंकि मेलानिन ही तो होता है जो हमारे बालों को काला बनाने का काम करता है। अब मैं बात करूंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन 100% पॉसिबल है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और आपको अपनी डाइट में हेल्दी चीजें खानी होंगी। इसीलिए आज की वीडियो में 2 चीजें मैं शेयर करूंगी। जो हेयर मास्क देख रहे हैं आप, ये आपके हेयर फॉलिकल में इयोमेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे आपके बाल काला होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इयोमेलानिन हमारे बालों को काला बनाने का काम करता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हमारे बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो ड्रिंक है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके बालों को काला बनाने में। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की यूजफुल वीडियो से बहुत सारा फायदा उठाना है तो आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ब्लैक हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको क्लोव यानी लौंग चाहिए। 10-12 आपको क्लोव ले लेनी है। क्लोव आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यह आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करती है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल नरिश होते हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है। तो ये आपका हेयर ग्रोथ तो प्रमोट करती ही है, उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देते। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे हेयर फॉलिकल को, हमारे बालों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अनार का छिलका। जब भी आप अनार छीलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ थोड़े से काले हो जाते हैं। तो अनार का छिलका हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार के छिलके के अंदर एक विशेष तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। तो ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करेगा, बालों को काला भी बनाएगा, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी पत्ता। आप फ्रेश करी पत्ता का इस्तेमाल कर लीजिए, ड्राई करी पत्ते का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन करी पत्ता आपको इस्तेमाल करना है। करी पत्ता हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे हेयर ग्रोथ को स्पीडअप करता है, साथ ही साथ क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं और हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। बालों को काला बनाने में भी करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। आपको 2 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर लेना है। कॉफ़ी पाउडर आपके बालों को शाइनी बनाता है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैफीन होता है।
और कॉफी नेचुरल डाई की तरह काम करता है, आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा कलर देता है और हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि बाल काले होते हैं। अब आपको क्या करना है कि 2-3 चम्मच के बराबर आंवला ले लीजिए, आप ड्राई आंवला जैसा मैं यूज कर रही हूँ, या फिर आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आयुर्वेदा के हिसाब से बालों को काला बनाने के लिए मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है आंवला। आंवला आपके बालों को काला बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं और आप लगातार आंवला का यूज करते हैं तो आपके बाल वापस से काले हो जाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी। कलौंजी आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, बालों को रिग्रो करने में ये मोस्ट पावरफुल रेमेडी है। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करती है, बालों को वापस से काला भी बनाती है और साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर विशेष तरीके के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों को वापस से काला बनाते हैं और साथ ही साथ बालों को रिग्रो करने का काम करते हैं। अब देखिए, आपको एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट यहाँ पे और यूज करना है और ये इंग्रेडिएंट यूज करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो हेयर मास्क है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाए। बहुत रनी हो जाएगी तो हम लोग इसे अपने बालों में रख नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड जरूर ऐड करना है। फेनुग्रीक सीड आपके बालों को कंडीशन करने का काम करता है, शाइनी बनाता है, डैंड्रफ को खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करता है और बालों को वापस से काला भी बनाता है। अगर आप अपने बालों में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज करते हैं तो नेचुरली आपके बाल वापस से काले होने लगेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है नीम पाउडर। नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको सुखा के आप यूज कर लीजिए या फिर आप फ्रेश नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बालों का झड़ना बहुत ही हद तक नीम की पत्तियां रोक देती हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम, जुओं की प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर आप इसका यूज करते हैं तो, और साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है, बालों को काला भी बनाता है। हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ही पावरफुल है, बालों को स्ट्रांग बनाता है, आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि आपके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, ये जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं ये लोहे का होना चाहिए, कोई भी रैंडम बर्तन आप नहीं ले सकते इस हेयर मास्क को बनाने के लिए। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लोहे का बर्तन ही यूज करना है। लोहे का बर्तन आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों के घर पे ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो इससे आप खरीद दीजिएगा। लोहे की कढ़ाई आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगी। ये जो बर्तन है इसको मैंने लोकल शॉप से बाय किया है तो इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको कि इसको पकाना है। जब एक बार ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनका इसेंस बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगा पानी में। फिर भी हमें इसे ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है ताकि इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से रिलीज हों और उनके अंदर जो भी इसेंस है वो इस पानी में आ जाए। जब इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं तब आप उनका यूज करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है आपके बालों को। इसीलिए इसे रात भर भिगोना बहुत जरूरी है ताकि इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, एकदम ये ब्लैक दिख रहा है। तो देखिए इसमें हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे ऐड किए हैं जो नेचुरल पिगमेंट रिलीज करते हैं और हमारे बालों को काला बनाते हैं। और साथ ही साथ जो आयरन का बर्तन होता है उसके अंदर खुद एक पिगमेंट होता है जो हमारे बालों को डाई करने का काम करता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है, लेकिन इसको एज इट इज नहीं लगाना है, आपके बालों में बहुत सारे चंक्स रेजिड्यू फंस जाएंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है, आप बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो ये मस्ट है आपके लिए, इसको आप जरूर खरीद लीजिए। ये आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत इफेक्टिव है, साथ ही साथ बालों को काला भी बनाता है। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं, स्पेशली बालों को रिग्रो करना चाहते हैं। इस हेयर मास्क को लगाते वक्त आपको ग्लव्स जरूर पहनना है, नहीं तो आपके पूरे हाथ काले हो जाएंगे और आपके नाखून गंदे हो जाएंगे। देखिए ये जो हेयर मास्क है ना, ये आपके बालों को एक पिगमेंट देता है। अगर आप इसे अपने हाथों से डायरेक्ट लगाएंगे तो ये आपके हाथों को भी पिगमेंट देगा और आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। इसीलिए ग्लव्स जरूर पहनिएगा। जो ग्लव्स मैं यूज कर रही हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ हेयर मास्क बनाने के लिए, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइएगा। हेयर फॉलिकल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएगा। तो सबसे पहले पूरी स्कैल्प कवर करिए, उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के इसको
एटलीस्ट 2-3 घंटे छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप रेगुलरली इसका यूज करते रहेंगे तो आपके बाल काले भी होंगे और साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाएगा। ये जो हेयर मास्क है इसको हफ्ते में एक बार जरूर आपको लगाना है और इस हेयर मास्क को एटलीस्ट 6 मंथ आपको लगातार यूज करना है। और साथ ही साथ इस हेयर मास्क के साथ साथ अगर आप शैम्पू भी नेचुरल यूज करेंगे तो आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। और नेचुरल शैम्पू की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हैं। ये शैम्पू पाउडर मैंने हाल ही में शेयर किया है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। अब बारी आती है ड्रिंक बनाने की। देखिए, हेल्दी डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप ओवरऑल हेल्दी हो, तो आपको हेल्दी डाइट लेना ही पड़ेगा। सिर्फ हेयर मास्क लगाने से ही आपके बाल अच्छे नहीं हो जाएंगे, आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। और आज जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ वो उन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है जो आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को, स्पेशली ईओमेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। ये जो ड्रिंक है ये आपके बालों को काला बनाने में स्पेशली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम लोग इस ड्रिंक को देखेंगे, उसके बाद एक और चीज मैं शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो ये तो देखिएगा ड्रिंक भी, उसको भी देखिएगा क्योंकि वो भी आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 10-12 करी पत्ता चाहिए। फ्रेश करी पत्ता ले लीजिए, ड्राई है तो ड्राई ले लीजिए। करी पत्ता के अंदर बहुत सारा विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलर रीजनरेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह आपके बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे कि आपके बाल काला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है जिसकी वजह से ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है और हमारे हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट मिलता है। तो ये बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाता है। अब अगला इंग्रेडिएंट है अनार। अनार के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को ग्रो होने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ आपके बालों को काला भी बनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B3, B5, आयरन पाया जाता है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को काला होने के लिए भी चाहिए होते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड होना है जो कि आयुर्वेदा के हिसाब से मस्ट है अगर आपको काले बाल चाहिए तो। और वो जो इंग्रेडिएंट है वो ना सिर्फ हमारे बालों को काला बनाएगा बल्कि हमारे बालों को ग्रो और रीग्रो होने में भी हेल्प करता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। अब इसमें पहले तो आप पानी डाल दीजिए, पानी तो आपको ऐड करना ही है। उसके साथ साथ आपको 1 चम्मच के बराबर या फिर आधा चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ले लेना है। आंवला आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बालों को काला बनाने के लिए आंवला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंवला खा रहे हैं, लगा भी रहे हैं साथ में, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। हेयर मास्क में भी हमने आंवला का यूज़ किया है, इस ड्रिंक में भी आंवला का आप यूज़ कर लीजिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आंवला खाते भी हैं, लगाते भी हैं, तो देखिएगा आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस बात का गारंटी आपको मैं दे रही हूँ क्योंकि देखिए आंवला एक औषधि बोला गया है। आयुर्वेदा के हिसाब से ये कोई हर्ब नहीं है, ये एक तरीके की औषधि है जो आपके बालों की सारी समस्याओं को खत्म करती है और साथ ही साथ आपको हेल्दी बनाने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ड्रिंक आपने बना लिया तो इसको बिना स्ट्रेन किए पूरे फाइबर के साथ कंज्यूम कर लीजिए। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमें आंवला का टेस्ट और करी पत्ते का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप उसको अनार के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज आपको कंज्यूम करनी है वो है चिया सीड। लेकिन चिया सीड को ऐसे ही कंज्यूम नहीं करते। 1 चम्मच आप चिया सीड लीजिए। चिया सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल समय से पहले सफेद नहीं होंगे। 1 चम्मच चिया सीड को अच्छे से पानी में भिगो दीजिए। 1 चम्मच चिया सीड में 1 कप पानी डालना है आपको और इसे भिगो देना है। पूरी रात भर के लिए नहीं, सिर्फ 5-6 घंटे के लिए। फिर उसके बाद इसे आपको कंज्यूम करना है। कभी भी सिर्फ चिया सीड कंज्यूम मत करिएगा, इसको भिगोना बहुत जरूरी है। जो ड्रिंक है इसको हफ्ते में 4-5 दिन आप जरूर पीजिए बिना किसी गैप के, एटलीस्ट 6 मंथ तक, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, सिर्फ आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ये ड्रिंक शेयर किया ताकि आप इस हेयर मास्क के साथ साथ इस ड्रिंक को भी कंज्यूम करिए और आपको सच में रिजल्ट मिले। सिर्फ कहने को रिजल्ट ना मिले, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो दिखे, ठीक है। इसीलिए आपको ये दोनों चीजें करनी होंगी। कितना अच्छा हो कि हमारे बालों के साथ साथ हमारी स्किन भी एकदम ब्यूटीफुल हो, कोई दाग धब्बे नहीं हो, एकदम क्लीन एंड क्लियर हो, एजिंग की साइंस मिनिमाइज हो जाए। कितना अच्छा हो, है ना।
इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है। एक नहीं 2-3 रेमेडी इस वीडियो में मैंने शेयर की हैं। इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा सा सीरम शेयर किया है जो कि विटामिन सी से कहीं ज्यादा पावरफुल है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को खत्म करेगा। साथ ही साथ 2 तरीके का बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क मैंने शेयर किया है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का है। अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी होगी। रिंकल्स वगैरह दिखेंगे नहीं जल्दी आपके चेहरे पे। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।